हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी बॉडी में अगर बॉडी का कोई भी ऑर्गन खराब होता है या बॉडी में कोई भी बीमारी होती है, कोई भी डिजीज होती है, तो एक पर्टिकुलर साइन और सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का ये ऑर्गन खराब हो रहा है या फिर हमें ये बीमारी हो रही है। उसी तरीके से आज हम आपके साथ कुछ ऐसे वार्निंग साइन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि आपकी किडनी खराब हो रही है या फिर आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है। चलिए बात करते हैं कि वो कौन कौन से साइन है जो इंडिकेट करते हैं कि हमारी किडनी खराब हो रही है। सबसे पहला साइन है वो है यूरिन चेंज। आप कभी भी यूरिनेशन के लिए जाना, मतलब जो है जब भी यूरिन सिक्रीट होता है तो नोटिस करना है कि कहीं यूरिन के कलर में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। वैसे यूरिन का कलर पेल येलो कलर का होता है। अगर कभी भी यूरिन जो है डार्क सिक्रीट हो रहा है तो इसका मतलब हमारी किडनी सही से काम नहीं कर रही है, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए यूरिन के कलर में अगर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी खराब हो रही है। अगर यूरिन से बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है तो ये भी डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है। अगर यूरिनेशन भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो मतलब बार बार आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये भी डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी खराब हो रही है। और क्या इंडिकेट करता है, अगर ईचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, यूरिनेशन के समय जलन हो रही है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी खराब हो रही है। अगर ऐसा कोई भी साइन और सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो ये डायरेक्टली इंडिकेशन क्या बताती है कि आपकी किडनी खराब हो रही है। तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है। नेक्स्ट जो है वो है स्वेलिंग इन द लेग एंड पफिंग ऑफ द आईज। मतलब अगर आपकी आंखों के नीचे आंखें फूल रही हैं, पफिंग हो रही है और आपके लेग में एंकल रीजन में सूजन आ रही है, तो इसका मतलब ये भी है कि हमारी किडनी सही से काम नहीं कर रही है। प्रॉपरली ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपरली ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो है सोडियम के नंबर जब बढ़ जाते हैं, ये भी इसकी वजह से भी आपके पैरों में सूजन आ सकती है। और आपकी आईज के नीचे जब आप सुबह सो के उठेंगे, आपकी आईज ऐसा लगेगा जैसे आंखों के नीचे फूल गया है। अगर ऐसा कोई भी साइन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हमारी किडनी खराब हो रही है, हमारी किडनी सही से काम नहीं कर रही है। अगला जो साइन दिखाई देता है वो है बैक पेन। मतलब आपके बैक यहाँ पे दोनों साइड, एक किडनी इधर एक किडनी इधर, बैक साइड में हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। अगर बैक साइड में कंटिन्यूअस पेन हो रहा है, कभी कभी ठंडी ज्यादा होती है इसकी वजह से पेन होता है, या आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज कर लेते हैं इसकी वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है, मे बी आप बहुत लंबे समय तक कोई काम करें कंटिन्यूअस बैठ के, इसकी वजह से भी पेन हो सकता है। तो ये ज्यादा रहेगा कुछ घंटों के लिए या फिर एक दिन के लिए रहेगा पेन, फिर पेन बंद हो जाएगा। लेकिन अगर ये दर्द जो है कंटिन्यूअस 2 से 3 दिन तक है, नहीं बंद हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन है, तो मे भी ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी किडनी खराब हो रही है। आपकी किडनी प्रॉपरली जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं कर पा रही है, किडनी फेल हो रही है। अगर बैक साइड में कंटिन्यूअस पेन है तो तुरंत आपको जो है क्या करना है, 24 घंटे नोटिस करना है। नहीं बंद हो रहा है तो आप अपना जाइए, चेकअप कराइए, उसके बाद उस चेकअप में अगर कुछ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगला जो साइन हमें दिखाई देगा वो ये है कि ईचिंग। ईचिंग क्यों होगी, जब प्रॉपरली ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पा रहा, ब्लड प्रॉपरली फिल्टर नहीं हो पाता है, तो बॉडी में कहीं ना कहीं आपको जलन होगी। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम भी हो रही है, या बॉडी में रेड कलर के रैसेस बन जा रहे हैं, या जो है छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, या शरीर में आपकी खुजली हो रही है, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो ये भी डायरेक्ट इंडिकेशन करती है कि आपकी किडनी खराब हो रही है। नेक्स्ट जो साइन है वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, या फिर आपको डायबिटीज हो रहा है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट है वो है टायर्डनेस। मतलब अगर आप कोई भी काम करते बहुत जल्दी थक जाते हैं, बॉडी में वीकनेस आ जाती है, अगर ये भी प्रॉब्लम हो रही है तो मीन्स जो है बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन खराब हो रहा है, क्या पता हमारी किडनी ही खराब हो रही। तो ये कुछ ऐसे कॉमन वार्निंग साइन थे जो डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि आपकी किडनी खराब हो रही है।
आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है। अगर ऐसा कोई भी साइन और सिम्टम्स आपकी बॉडी में आपको दिखाई दे रहा है तो तुरंत आप उसे नोटिस करिए, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर एक ट्रीटमेंट करा लीजिए ताकि आप अपनी किडनी को सही समय पे रहते हुए बचा सके। क्योंकि बॉडी में अगर किडनी खराब हो गई, दोनों ही किडनी खराब हो गई, तो आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा और डायलिसिस बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है और जिसके पास इतना पैसा नहीं होगा तो उसकी डेथ मतलब उसकी डेथ भी हो सकती है। तो एक किडनी से आप ज्यादा दिन तक सरवाइव भी नहीं कर सकते हैं और अगर एक किडनी से सरवाइव भी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें काम होते हैं, उन सभी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। तो इसलिए आप शुरू से ही अपनी किडनी को हेल्थी रखने के लिए अपने डाइट को प्रॉपर मैनेज करके चलिए और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी किडनी को हेल्थी रख सकते हैं। सबसे पहला वो है यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट एंड लॉट ऑफ वाटर। मतलब अगर आप हर दिन ज्यादा से ज्यादा पानी पी रहे हैं, बॉडी की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप पानी पीजिए। जब आप बॉडी आपके मूवमेंट करेगी, आप वॉक पे जाएंगे या कोई कुछ भी कर रहे हैं, घर पे बैठ नहीं रहे हैं, आप हर दिन योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं या अदर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो बॉडी इधर से उधर काम कर रही है, तो उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी जो है डिमांड भी करती है, उसके अकॉर्डिंग आप पानी भी पीते हैं। या आप घर पे बैठे हैं तब भी आपको प्यास लगेगी अगर आपकी बॉडी में एक्टिविटी हो रही प्रॉपर। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप पानी पी रहे हैं तो इससे जो है क्या होगा, आपकी किडनी प्रॉपरली जो है फिल्ट्रेशन करती है, किडनी जो है अच्छे से प्यूरिफाई कर पाती है किसी भी सब्सटेंस को, जिससे आपकी किडनी हेल्थी रहती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। या तो आप गर्म पानी पीजिए या तो आप रूम टेम्परेचर वाटर का ही यूज करिए, कभी भी फ्रीज का पानी मत पीजिए। अगला जो हमें फॉलो करना है वो है कि बिना किसी मतलब जो है, ये नहीं कि हल्का सा सर दर्द हुआ, हल्का सा पेट दर्द हुआ या बॉडी में कहीं भी दर्द हुआ तो हम पेन किलर ले ले या कोई भी एलोपैथिक दवाई ले ले। अगर आप बिना डॉक्टर के से कंसल्ट किए हुए कोई भी पेन किलर लेते हैं या कोई भी अदर मेडिसिन लेते हैं तो इससे क्या होगा, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो, कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट कराना है, अपने मन से कोई भी दवा नहीं लेनी है। नेक्स्ट जो हमें फॉलो करना है वो है आपको अवॉइड करना है सॉल्टी सब्सटेंस। ज्यादा सॉल्टी फूड आइटम्स का यूज नहीं करना है। ज्यादा नमकीन वाली चीजें भी अगर आप खाएंगे तो इससे आपकी बॉडी में सोडियम के नंबर बढ़ते हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज या बॉडी में और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनके चांसेस बढ़ जाते हैं और ये डायरेक्ट जो है हमारी किडनी पे इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर कभी भी आप कोई भी चेकअप करा रहे हैं, किडनी से रिलेटेड चेकअप या ब्लड चेकअप करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, उसमें अगर केराटिन के नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको प्रोटीन सोर्सेस को लेना कम कर देना है। इससे जो है आप के अंदर जो केराटिन के नंबर बढ़े हुए हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएंगे। अगला है एक योगा है जिसको फॉलो करके भी आप अपनी किडनी को हेल्थी रख सकते हैं, वो है कपालभाति। अगर आप हर दिन 15 से 20 मिनट कपालभाति हर दिन कर रहे हैं तो इससे आप अपनी किडनी को हेल्थी रख सकते हैं, किडनी फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, आपकी किडनी हमेशा हेल्थी रहेगी। बस अपनी डाइट को प्रॉपर मैनेज करके चलिए, डाइट को चेंज कर लीजिए, हर दिन वॉक पे जाइए, हर दिन योगा एक्सरसाइज करिए, इन सभी चीजों को फॉलो करके और छोटी सी छोटी बातों पे अच्छे से ध्यान देके आप अपनी किडनी को हमेशा के लिए हेल्थी रख सकते हैं। किडनी के साथ साथ आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन, बॉडी का हर एक मतलब चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, हर एक ऑर्गन हेल्थी रहेगा अगर आपका डाइट प्लान एक प्रॉपर एंड हेल्थी होगा। उसके साथ साथ आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज करनी है ताकि आप अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन को फिट एंड फाइन एंड डिजीज फ्री रख सके। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।